Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn what is server virtualization and how it works. Let's start. Server virtualization is the process of dividing a single server's resources into a multiple virtual servers. These virtual servers can function as a standalone machine. Server virtualization क्या है जी कि आपके पास कोई भी अगर standalone single PC या server machine है, आप उसके ऊपर कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके उसकी वर्चुअलाइजेशन करते हैं एंड देन फिर उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर लेते हैं और ईच जो वर्चुअल सिस्टम है ये इंडिपेंडेंटली काम करता है. It enables businesses to run multiple independent operating systems with varying configuration on a single host server. The process also saves the hardware costs associated with the maintaining a large number of physical servers. और फिर जो जो आपने ऊपर सर्वर मशीन वर्चुअल इंस्टॉल की है उसके ऊपर क्या होगा कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं. लाइक आप यहाँ पे विंडोज़ का सर्वर कर सकते हैं, यहाँ पे लिनक्स का सर्वर कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. लाइक आप फाइल सर्वर बना सकते हैं, आप उसके ऊपर मेल सर्वर बना सकते हैं या कोई और सर्वर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है. ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट भी बचाता है. वो कैसे कि आपने एक ही सिंगल सर्वर के ऊपर उसकी वर्चुअलाइजेशन करके उसके ऊपर फिर मल्टीपल सर्वर्स बना लिए हैं. फिर इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन. वो कैसे काम करता है और सिमिलर वे आप अगर आपके पास सर्वर मशीन है और उसके ऊपर फिर क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई भी लिनक्स इंस्टॉल है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल है, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं कंटेनर इंजन. कंटेनर इंजन जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी वर्चुअलाइजेशन करता है. ये मोर पावरफुल और एफिशिएंट है एज कंपेयर टू सिंपल जो वर्चुअलाइजेशन करते हैं. इसमें होता क्या है कि आपने कोई भी जो अपनी एप्लीकेशन रन करनी है तो वो ये करता है कि उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो लाइब्रेरीज चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सिर्फ वही ऑपरेटिंग सिस्टम से लेगा और उन्हीं को यूटिलाइज करेगा, रादर देन कंप्लीट जो वर्चुअल मशीन है या पूरा हार्डवेयर उसको यूज़ करने की बजाय जो उसको लाइब्रेरीज चाहिए सिर्फ उसने वही यूज़ करनी है. आप लेफ्ट साइड पे देखें तो इस सूरत में क्या होता है कि आपके पास कंप्लीट वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं एंड देन फिर उसके ऊपर जब उसको यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है. लेकिन कंटेनर इंजन की सूरत में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन रन होगी उसको जो लाइब्रेरीज चाहिए या जो उसको फाइल चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ वही लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, वही उसके साथ शेयर होंगी और इसको वो कंबाइन करके एक लाइक अ कंटेनर बना लेगा और जब भी वो रन करेगा तो इसको वर्चुअली वही जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो यूज़ करेगा और फिर उसको रन करेगा. इस सूरत में क्या होता है, ये मोर एफिशिएंट है रादर देन इसमें, क्योंकि इसको सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जो उसने उस फाइल को रन करनी है, एप्लीकेशन को रन करनी है, वही लाइब्रेरीज वो चाहिए और उसको वो यूज़ करते हुए रन करेगा अपनी एप्लीकेशन को. तो इसी तरह जितनी भी आपने एप्लीकेशन रन करनी है और जो जो उसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वही वो उसके साथ लिंक करेगा और उन्हीं को यूज़ करेगा. लाइक आप उसके बाद कोई और ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं, फिर कोई और ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ईच जो ऐप होगी वो बेसिकली एज ए कंटेनर के तौर पे काम करेगी. अच्छा, इसके ना डिफरेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है कंटेनर इंजन, जिसके अंदर डॉकर है, बहुत काफ़ी मशहूर है. इसी तरह फिर हम वेग्रेंट है, इसको भी हम यूज़ करते हैं एज ए कंटेनर इंजन के थ्रू. और फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन रन करनी है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वही इसके अंदर आती हैं और उसको हम लोग बेसिकली एज ए कंटेनर कहते हैं. इट्स एडवांस टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन. इसके बाद फिर जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं. सबसे पहले तो कॉस्ट सेविंग है. कॉस्ट सेविंग कैसे है कि आपके पास एक ही फिजिकल सर्वर है और उसको यूटिलाइज करते हुए आपने उसकी वर्चुअलाइजेशन की है और उसके अंदर डिफरेंट सर्वर बना लिए हैं, रादर देन कि आप फिजिकल सर्वर बाई करते हैं. आपको अगर 10 सर्वर चाहिए तो आप फिजिकल 10 सर्वर बनाते हैं, लेकिन आपने एक ही फिजिकल सर्वर के थ्रू उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन करके डिफरेंट वर्चुअल सर्वर बना लिए, तो आपने कॉस्ट सेविंग की है. सेकेंड ये है कि जी इम्प्रूव्ड सर्वर रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. इम्प्रूव रिलायबिलिटी किस तरह है जी, यानी कि आप इसके ऊपर अगर सर्वर्स बनाए हैं आपने वर्चुअल और ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आप बैकअप सर्वर भी बना सकते हैं और अगर ये सर्वर डाउन होता है तो सेकंड वन फॉरनली उसकी जगह ले सकता है. और इस तरह रिडंडेंट भी बना सकते हैं. रिडंडेंट मीन्स कि आप शेयरिंग कर सकते हैं दो सर्वर्स के दरमियान ताकि अगर एक सर्वर डाउन भी हो तो दूसरा सर्वर अप रहे. तो दिस इज द वे आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर होती है सर्वर वर्चुअलाइजेशन के अंदर.
फिर बेटर मैनेजमेंट है। बेटर मैनेजमेंट ऐसे है कि आप एक ही जगह पे, आपके एक ही फिजिकल सर्वर है जिसके अंदर आपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हैं या वर्चुअल सर्वर्स बनाए हैं, तो आप उसको सेंटर प्लेस में यानी कि एक ही जगह से मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मैनेजमेंट ईजी है रादर देन कि आप डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स जो हैं उसके अंदर पर नेटवर्किंग इन्वॉल्व, अदर थिंग्स इन्वॉल्व, जो फिजिकल थिंग्स इन्वॉल्व है उसको मैनेज करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू आप जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको मैनेज करना ईजी है। फिर जी लोअर टोटल ऑपरेशन कॉस्ट। कैसे ऑपरेशन कॉस्ट लोअर होगी कि फिजिकल सर्वर अगर 10 हैं तो उनको पावर चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, तो जो उसके ऊपर मेंटेन करने की कॉस्ट आएगी वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्योंकि एक ही सर्वर है या 2 सर्वर है, आपने उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन की है और वर्चुअल सर्वर बनाए हैं, तो आपकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। फिर इसी तरह जी ऐप डेवलपमेंट इज ईजियर एंड सेफर, यानी कि जो डेवलपर्स हैं, जो वो कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको रन करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए उनको जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, तो आपको या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नया इक्विपमेंट बाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने टेम्परेरी तौर पे उसको यूज़ करना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन रन करके चेक करनी है और टेस्टिंग करनी है। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन की सूरत में आप जस्ट एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, देन फिर जब उसकी आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप उसको रिमूव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है जी मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल सर्वर्स। बिल्कुल, जब आपके पास एक फिजिकल सर्वर है तो उसके अंदर आप सर्वर वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है फिजिकल सर्वर्स की वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एफिशिएंट वे से उसका जो कंप्लीट सर्वर का हार्डवेयर है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं थ्रू सर्वर वर्चुअलाइजेशन। फिर हमारे पास आ जाती है स्केलेबिलिटी। बिल्कुल स्केलेबिलिटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मींस कि आपके पास जो वर्चुअल सर्वर आपने बनाए हैं उसके अंदर रैम आप इंक्रीज कर सकते हैं, रैम कम कर सकते हैं, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्रोसेसिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी आपके पास सर्वर वर्चुअलाइजेशन के अंदर होती है। एंड देन होस्टिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, जब आपने सर्वर वर्चुअलाइजेशन कर लिया है, जो भी आपके पास आपने सर्वर मशीन बनाई है इसके अंदर वर्चुअलाइज, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे विंडोज सर्वर कर सकते हैं, यहाँ पे लिनक्स सर्वर कर सकते हैं, यहाँ पे विंडोज 11 कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ही फिजिकल हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट किस्म के सर्वर वर्चुअलाइजेशन बना के उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ सर्वर virtualization technology. Thank you. I hope you learn what is server virtualization and how it works. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.